हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, आज मैं आपको न्यू चैप्टर शुरू करवा रहा हूं जिसका नाम है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। लेट अस बिगिन। वी हैव परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। तो बिफोर स्टार्टिंग द मीनिंग ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, हमें सबसे पहले एक टर्म है उसको सीखना है। एक प्रिंसिपल है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन और काउंटिंग। तो बच्चों, स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर को। सबसे पहले हम सीखेंगे कि व्हाट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन और काउंटिंग। देखिए, इसको समझने से पहले हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं, फिर आपकी डेफिनेशन पे आते हैं कि ये फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या होता है। मान लो कि आप स्टेशन ए पे खड़े हो। आप जिस सिटी में रह रहे हो, मान लो उसका नाम है कैपिटल ए। आपको मान लो बच्चों, सिटी सी पे जाना है और रास्ते में सिटी बी से होते हुए जाना है। तो बच्चों, मान लो कि सिटी ए से बी को जाने के लिए आपके पास मान लो 3 रास्ते हैं। इधर से भी जा सकते हो, सीधा ये भी रास्ता है जाने के लिए, और मान लो आप इस रास्ते से जा सकते हो। सपोज कर लो सिटी ए से सी तक जाने के लिए रास्ते में आपके पास सिटी बी है, उससे होते हुए जाना है। और सिटी बी को जाने के लिए मान लो हमारे पास 3 रूट्स हैं। रूट 1, दिस इज रूट 2 एंड दिस इज रूट 3। फिर सिटी बी से सी जाने के लिए मान लो आपके पास 2 रास्ते हैं। मान लो एक रास्ता है ये रूट 4 मान लो, और मान लो एक सिर्फ ये रास्ता है रूट 5। तो क्वेश्चन है, आपने ए से लेकर सी तक जाना है। सिटी ए से सिटी सी तक आपको पहुंचना है। आप सिटी ए पे खड़े हो, आपको सिटी सी पे पहुंचना है। सपोज कर लो सिचुएशन को। तो मान लो ए से सी जाते वक्त आपको बी से होते हुए जाना है। मान लो ए से लेकर बी तक जाने के लिए आपके पास 3 रूट्स हैं, वो मैंने उनको मेंशन कर दिया, रूट 1, रूट 2 एंड रूट 3। इन द सेम वे जब आप बी पे पहुंचे तो मान लो बी से सी तक जाने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, रूट 4 एंड रूट 5। तो क्वेश्चन है कि आप ए से सी तक जाने के लिए कितने तरीके हैं आपके पास। तो क्वेश्चन है, ए से सी तक पहुंचने के लिए आपके पास टोटल कितनी ऑप्शंस है, कितने वेज हैं। तो हम काउंट करते हैं, देखेंगे। तो बच्चों, पहला रास्ता है मैं ए से बी पहुंचूंगा थ्रू रूट 1। फिर मैं बी से सी जाऊंगा थ्रू रूट 5। एक रास्ता है ए से सी जाने के लिए मेरे को बी से होते हुए जाना है। तो मान लो मैंने ए से बी रूट 1 से पहुंचा, क्योंकि बी तक जाने के लिए 3 रूट्स हैं। तो बच्चों, ए से बी पहुंचने के लिए मैंने रूट 1 फॉलो किया, फिर बी से सी जाने के लिए रूट 5 फॉलो किया। एक हो गया मेरे पास। हाँ जी बच्चों, रूट 1 फिर रूट 5, तो सी तक पहुंच गया ए से। एक तो ये तरीका है। तो ये भी हो सकता था ए से बी जाने के लिए मान लो मैंने रूट 2 फॉलो किया, फिर बी से जाने के लिए सी तक जाने के लिए मैंने रूट 5 फॉलो किया। तो एक रास्ता कौन सा हो गया, रूट 2 रूट 5। इन द सेम आप चेक कर सकते हो, ये भी रास्ता हो सकता है ए से बी जाने के लिए मैंने रूट 3 फॉलो किया, फिर बी से सी जाने के लिए मैंने रूट 5 फॉलो किया। देखिए, पहले ए से रूट 1 से गया, रूट 5 से यहां से गया, एक हो गया भाई। फिर रूट 2 रूट 5, फिर रूट 3 रूट 5। सिमिलरली देखिए, ये भी तो हो सकता है ना कि आप ए से बी जाने के लिए रूट 1 फॉलो करते हो, फिर बी से सी जाने के लिए आप रूट 4 फॉलो करते हो। ये भी हो सकता है रूट 2 ए से बी जाने के लिए रूट 2 और बी से सी जाने के लिए रूट 4। अच्छा, ये भी तो हो सकता था ए से बी जाने के लिए रूट 3, फिर बी से सी जाने के लिए रूट 4। तो टोटल हमारे पास ये सिर्फ 1 2 3 4 5 6 वेज है।
ये हमने मैन्युअली काउंट किया, मतलब काफी टाइम लगेगा अगर क्वेश्चन लेंथी होता जाएगा। सो प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन ने एक हमें मेथड बताया कि वो बोल रहे अगर एक काम करने के, जैसे हमें ए से सी जाना है तो रास्ते में बी से होते हुए जाना है, पहले ए से बी फिर बी से सी। एक काम हमारा है ए से बी जाने का और दूसरा काम है हमारा बी से सी जाने का। तो प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन जब काउंटिंग बोलता है कि अगर एक काम करने के, देखिए ए से बी जाने के लिए हमारे पास 3 वेज हैं और बी से सी जाने के लिए हमारे पास 2 वेज हैं। तो ए से सी जाने के लिए हमारे पास टोटल इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6 वेज हैं। तो इट मींस ये एसोसिएशन से, इस काउंटिंग से, प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन से हमें मैनुअल वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो उसकी डेफिनेशन है अगर एक काम करने के, इफ वन वर्क कैन बी डन इन m ways and second work, the other work can be done in n ways, then both work can be done in m multiply n ways। तो अगर एक काम करने के आपके पास m तरीके हैं, जैसे a से b तो जाना ही पड़ेगा, फिर b से c जाना पड़ेगा, दोनों वेज फॉलो करने पड़ेंगे ना, पहले a से b तो जाना ही पड़ेगा फिर b से c जाना पड़ेगा। तो एक काम करने के अगर m तरीके हैं, जैसे a से b जाने के लिए 3 तरीके हैं, फिर दूसरा काम करने के लिए n तरीके हैं, इस क्वेश्चन में 2 तरीके हैं, तो टोटल दोनों को इकट्ठा करने के लिए m मल्टीप्लाई n वेज होते हैं। तो बच्चों आज हमने प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन सीखा, पहले पर्टिकुलर एग्जांपल ली तो, लेकिन कंक्लूजन निकाला कि अगर एक काम करने के हमारे पास मान लो m तरीके हैं, दूसरे काम करने के n तरीके हैं, इन द सेम वे तीसरे काम करने के लिए p तरीके हैं, तो तीनों को इकट्ठा करने के हमारे पास कितने वेज हैं, वो तीनों वेज को मल्टीप्लाई कर दो। आई होप क्लियर सबको। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन। तो इसको और समझने के लिए हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो देखिए लेट अस बिगिन। तो वी हैव चैप्टर नंबर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एक्सरसाइज 7.1। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 3-digit numbers can be formed, how many 3-digit numbers can be formed from the digits 1, 2, 3, 4, 5, assuming that, suppose that, first part, repetition of the digits is allowed, and second part, repetition is not allowed। So very interesting question, how many 3-digit numbers can be formed from the digits। तो बच्चों में 3-digit नंबर इकट्ठे करने हैं। Suppose that repetition of digits is allowed। वो पूछ रहा है कि ऐसे 3-digit नंबर आप कितने बना सकते हो यूजिंग दिस डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, और रेपिटेशन अलाउड है, मतलब नंबर्स में ये भी नंबर हो सकता है, ये भी एक नंबर हो सकता है, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है। ये भी नंबर हो सकता है, ये भी हो सकता है 3-digit नंबर, ये भी हो सकता है। अच्छा, फिर तो ये भी हो सकता है, फिर तो ये भी हो सकता है, फिर तो ये भी हो सकता है। तो बच्चों ये मैनुअल वर्क काफी टाइम कंज्यूमिंग है, तो हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन की हेल्प लेते हैं। तो इस पोजीशन को फिल करने के लिए यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, इस डिजिट पे 1 लिखा हमने, अरे यहाँ पे 2 भी हो सकता था, यहाँ पे 3 भी हो सकता है, यहाँ पे 4 भी हो सकता है नंबर में, यहाँ पे 5 भी हो सकता है। इस पोजीशन को फिल करने के लिए वी हैव 5 वेज। ठीक है, क्या लिखेंगे, एक्सट्रीम है ना, राइट पोजीशन
सबसे लास्ट वाली राइट पोजीशन, एक्सट्रीम राइट पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 5 ways। इसको फिल करने के हमारे पास 5 तरीके हैं, बिकॉज एनी वन ऑफ numbers 1, 2, 3, 4 and 5 can be filled in this place। तो बच्चों ये काम करने के लिए, ये पोजीशन फिल करने के लिए 5 तरीके हैं। बेसिकली वन वर्क क्या है, इस पोजीशन को फिल करना। एंड अगेन सेकंड पोजीशन कौन सी है, ये वाली, चाहे लेफ्ट से मान लो चाहे राइट से मान लो, कैन बी फिल्ड इन 5 ways बिकॉज रेपिटेशन इज अलाउड, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है। एंड थर्ड पोजीशन फ्रॉम दी राइट, थर्ड पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 5 ways क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है। तो एक काम करना है, इस पोजीशन को फिल करना है, एक काम है इस पोजीशन को फिल करना है, एक काम है इस पोजीशन को फिल करना है। तो जितने, हाँ जी, नंबर्स बन रहे हैं, है ना, तो जितने वेज हैं इनको फिल करने के उतने ही नंबर्स बन रहे हैं। तो फिर देयरफॉर बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन या काउंटिंग, टोटल नंबर्स कितने हैं, यहां लिखते हैं टोटल, how many 3-digit numbers, total numbers means total ways, जितने तरीके हैं इनको फिल करने के उतने ही नंबर्स बनेंगे। तो फंडामेंटल और प्रिंसिपल बोलता है कि एक काम करने के अगर आपके पास m वेज हैं, दूसरा काम करने के लिए आपके पास n वेज हैं, तीसरा काम करने के लिए p वेज हैं, तो सबको इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि तीनों को इकट्ठा ही फिल करना है, तो टोटल नंबर्स कितने हैं, टोटल वेज, तो टोटल नंबर इज टोटल वेज। प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग तीनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। इस पोजीशन को फिल करने के 5 वेज, इसको फिल करने के 5 वेज, इसको फिल करने के 5 वेज, तो टोटल नंबर्स मींस टोटल वेज दैट इज 125। यू कैन चेक 125 ऐसे नंबर्स बन जाएंगे। आपको कुछ मैंने बताए, कुछ आप ट्राई कर सकते हो, वैसे ट्राई मत करना, क्यों टाइम इतना वेस्ट करोगे। तो सेकंड है, हाँ जी बच्चों, सेकंड व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो इसको फिल करने के, सपोज कर लो 5 वेज है, इसको फिल करने के 4 वेज है, इसको फिल करने के 3 वेज है। क्योंकि देखो मान लो मैं नंबर ऐसा लिखता हूं, तो इसका मतलब अगला नंबर जो लोगे, हाँ जी बच्चों, जैसे ऐसा ये भी बन सकता है, लेकिन ऐसा नंबर नहीं बनना क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो इस पोजीशन को फिल करने के लिए 5 वेज है, क्योंकि 1 से लेकर 5 तक कोई भी नंबर आ सकता है। जोन सा नंबर यहां पे फिल हो जाएगा, हाँ जी, मान लो 5 फिल हो गया, तो इस पोजीशन में 5 फिल नहीं होगा, क्योंकि अगर यहां पे 5 फिल कर दिया, अगला नंबर जो है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है। इस पोजीशन को फिल करने के हमारे पास 5 वेज है। तो नेक्स्ट पोजीशन को फिल करने के 4 वेज है, बिकॉज रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। और दो नंबर्स ऑलरेडी इन दो पोजीशंस में फिल हो गए, तो इस पोजीशन को फिल करने के 3 वेज है। तो कैसे लिखोगे, हाँ जी बच्चों, राइट, सेकंड पार्ट, राइट पोजीशन कैन बी फिल्ड इन, हाँ जी, 5 वेज, और सेकंड पोजीशन कैन बी फिल्ड इन, सेकंड पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। रीजन आपने लिखना है बिकॉज रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स is not allowed. In the same way, third position can be filled in, तो 3 ways, तो तीनों को इकट्ठा ही आपको एक काम करने के 5 तरीके हैं, दूसरा काम करने के 4 तरीके हैं, तीसरा काम करने के 3 तरीके हैं। तो कितने नंबर बने, तो टोटल नंबर्स जितने वेज हैं, टोटल वेज, तो कितने तरीके हैं, इट इज इक्वल टू 5 × 4 × 3, 60 नंबर्स है। ये किसने बताया, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन या काउंटिंग। आई होप क्लियर है सबको। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है।
तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो बच्चों काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझने की बात है, प्रैक्टिस करेंगे इन सम्स की आप। तो क्वेश्चन 2, हाउ मेनी 3-digit even numbers can be formed from the digits 1, 2, 3, 4, 5 and 6 if digits can be repeated। तो ये क्वेश्चन है। तो सेकंड पार्ट हम खुद बना लेते हैं, digits can't be repeated। तो बच्चों 3-digit numbers फाइंड करने हैं यूजिंग 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इवन नंबर्स कौन से होंगे? जो नंबर एंड विद डिजिट इनमें से 2, 4 या 6 से एंड होगा। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जिसका जो नंबर एंड विद 0, 2, 4, 6, 8। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जैसे ये 0 से एंड होते हैं, ठीक है। 240 इवन है, 242 इवन है, 244 इवन है। जो नंबर 0, 2, 4, हाँ जी, ये इवन नंबर्स हैं ऐसे, ठीक है। 104 है। लेकिन क्वेश्चन में 3-digit नंबर पूछे हैं और कौन से डिजिट यूज कर रहे हैं? ओनली 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो बच्चों राइट पोजीशन कैन बी फिल्ड इन ओनली 3 वेज। कैसे लिखेंगे? राइट पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। 3 तरीके हैं, क्योंकि बिकॉज आइदर 2 और 4 और 6 कैन बी फिल्ड इन दिस पोजीशन। तो बच्चों इन नंबर्स में सिर्फ 2, 4, 6 नंबर्स ऐसे हैं जो यहां पे फिल होंगे, 2 जब 4 जब 6। इस पोजीशन को फिल करने के सिर्फ 3 तरीके हैं, क्योंकि नंबर इवन तभी होगा अगर नंबर एंड विद 2, 4 और 6, क्योंकि सिर्फ ये नंबर यूज करने हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इसका मतलब रेपिटेशन अलाउड है। फर्स्ट पार्ट में बोला है, फर्स्ट पार्ट में बोला है कि रेपिटेशन अलाउड है। तो बच्चों इसको फिल करने के लिए 6 तरीके हैं, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है। इन 6 में से कोई भी नंबर यहां पे हो सकता है। जैसे मान लो नंबर, जैसे मान लो यहां पे 6 आ गया, मान लो, तो नंबर ये भी हो सकता है और नंबर ये भी हो सकता है, नंबर ये भी हो सकता है। तो ये तो फिक्स हो गया ना। लेकिन इसको फिल करने के लिए 3 तरीके हैं, जहां तक 2 या 4 या 6। रेपिटेशन अलाउड है, तो बच्चों यहां पे 6 वेज है, यहां पे 6 वेज है। तो देयरफॉर लिख लोगे वर्डिंग पूरी। एक्सट्रीम पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। फिर लिखोगे सेकंड पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 6 वेज। रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज रेपिटेशन of digits is allowed, and third position can be filled in again 6 ways. Reason repetition of digits is allowed। फिर लास्ट में लिखना है by fundamental principle of association। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है। जब काउंटिंग टोटल नंबर्स मीन्स टोटल वेज। तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितने हैं? तीनों को मल्टीप्लाई करो, 3, 6, 6, कितना आ गया? 216 नंबर्स, 216 इवन नंबर्स बनेंगे। इनको यूज करके रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। सेकंड पार्ट में रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। सोचिए कितने बनेंगे? देखिए वेरी इजी। तो इसको फिल करने के सिर्फ 3 तरीके ही हैं, बिकॉज इवन नंबर्स एंड विद 2, 4 और 6। अगर हम इन नंबर्स की बात करते हैं तो कौन सा नंबर यहां पे आएगा? वेज 3 है, लेकिन फिर सिर्फ एक ही नंबर होगा ना। जैसे ये 6 आ गया मान लो, तो यहां पे 6 नहीं आ सकता, यहां भी नहीं आ सकता। तो इसका मतलब इसको फिल करने के कितने वेज हैं? यहां पे 6 तरीके हैं, सॉरी यहां पे 3 तरीके हैं। इस पोजीशन को फिल करने के 3 वेज हैं। हाँ जी बच्चों, तो क्या लिखोगे? राइट पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। तो इसको फिल करने के सेकंड पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। टोटल नंबर 6 है,
इसको फिल करने के 3 तरीके हैं, लेकिन जौन सा नंबर इस पोजीशन पे आएगा वो इस पोजीशन पे नहीं आएगा। नंबर तो एक ही फिल होगा ना यहाँ पे, तो कितने नंबर्स बचे 5, तो 5 वेज, और एक नंबर यहाँ पे फिल हो गया, एक यहाँ पे हो गया। इसको फिल करने के 5 वेज है, और इसको फिल करने के, ठीक सोच रहे हो, 4 वेज हैं। तो बच्चों रीजन क्लियर है, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। तो फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन, टोटल नंबर्स मींस टोटल वेज। तो कितने वेज हैं, जितने वेज उतने नंबर्स बनेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी वी हैव 60 नंबर्स इज आंसर। बाकी के क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे आज। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।